ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे पूजनीय, पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? क्या आप कृपा करके इसके पालन के बारे में मुझे बता सकते हैं और बता सकते हैं कि इस दौरान किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं जो समझाता हूँ उसे सुनो। भव्य और विस्तृत यज्ञों से मुझे जो संतुष्टि मिलती है वह एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त संतुष्टि के समान नहीं है। अर्थात एकादशी के व्रत का पालन करने वालों से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए व्यक्ति को पूरे दिल से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों के साथ नारियल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, जामुन और भी विशेष प्रकार के फलों को चढ़ाकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। इसके अलावा धूप, दीप और प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। सफला एकादशी के व्रत में दीपदान का विशेष प्रावधान है। रात्रि के समय जागकर पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए। रात्रि जागरण करने वालों को जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष की कठोर तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, अब मैं सफला एकादशी की पुण्य कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। चंपावती नाम का एक प्रसिद्ध शहर था जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी हुआ करता था। राजा के 5 बेटे थे। उनमें से सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम लुम्भक था, वह लगातार पाप कर्मों में डूबा रहता था। उसका झुकाव व्यभिचार की ओर था और वह वेश्याओं की संगति में रहता था। उसने लापरवाही से अपने पिता का धन पापपूर्ण कार्यों में लगा दिया और आदतन अनैतिक आचरण में लिप्त हो गया। वह ब्राह्मणों का निरंतर आलोचक था, हमेशा उनके बारे में बुरा बोलता था और वैष्णवों तथा देवताओं का अनादर करता था। राजा महिष्मत ने अपने पुत्र के पापपूर्ण आचरण को देखकर अपने भाइयों से पराश्रम के बाद उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित होने के बाद लुम्भक एक घने जंगल में भटक गया, जहां उसने डकैती के कई कृत्यों को अंजाम दिया। पूरे गांवों की संपत्ति वह लूट लेता था। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए एक शहर में दाखिल हुआ तो रात के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि जब उसने अपनी पहचान राजा महिष्मत के पुत्र के रूप में बताई तो रक्षकों ने उसे रिहा कर दिया। पापपूर्ण जीवन में लौटते हुए लुम्भक वापस जंगल में चला गया और पेड़ों के फलों और मांस आदि खाकर अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया। उस दुष्ट अवस्था में उसे जंगल के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के पास सांत्वना मिली। इस प्राचीन पीपल के पेड़ को जंगल में एक दैवीय इकाई माना जाता था और लुम्भक ने अपनी बुरी मानसिकता के बावजूद भी वहीं रहना पसंद किया। कई दिनों के बाद अपने पिछले अच्छे कर्मों के संचित प्रभाव के कारण लुम्भक ने खुद को अनायास ही एकादशी व्रत का पालन करते हुए पाया। पौष महीने में कृष्ण पक्ष के 10वें दिन उसने पेड़ों से फल खाए और बिना किसी गर्म कपड़े के रात की तीव्र ठंड का सामना किया। उसे पूरी रात अत्यधिक असुविधा का अनुभव हुआ, न तो नींद आई न ही आराम मिला। इसके बाद वह बेहोश हो गया और लगभग बेजान सा पड़ा था। सूर्योदय के बाद भी पापी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। सफला एकादशी के दिन वह लगातार मूर्छित अवस्था में रहा। दोपहर के बाद उसे होश आया। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाता हुआ जंगल के भीतर चला गया। वह भूख और दर्द से कमजोर हो गया था। हे युधिष्ठिर, उस समय लुम्भक भूखा और परेशान होकर जंगल के चारों ओर से विभिन्न फल लेकर आया और पेड़ के पास अपने विश्राम स्थान पर लौट आया। जैसे ही वह विश्राम स्थल पर पहुंचा, सूरज डूबने लगा था।
तब लुम्भक ने हाथ जोड़कर पेड़ की जड़ों की ओर मुख करके फल अर्पित करते हुए कहा, समृद्धि के देवता भगवान विष्णु इन फलों से प्रसन्न हो। यह कहकर लुम्भक सारी रात जागता रहा। इस प्रकार सहजता से ही उसने एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी की कृपा से तुम्हें राज्य और पुत्र दोनों की प्राप्ति होगी। इस दिव्य उद्घोषणा से प्रसन्न होकर लुम्भक ने वरदान स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद। इसके बाद उसका स्वरूप दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। उस दिन के बाद से उसमें श्रेष्ठ बुद्धि विकसित हो गई और वे भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गए। दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने एक निष्कलंक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उस पर शासन किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य का मोह त्याग कर वह राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां कभी किसी को दुख नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार जो कोई सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख पाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति पाता है। इस संसार में जो मनुष्य विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे सचमुच भाग्यशाली हैं। उनका जन्म सफल होता है और भौतिक क्षेत्र में वे सुख भोगते हैं। हे युधिष्ठिर, सफला एकादशी की महिमा के बारे में पढ़ने, सुनने और इसके आचरण का पालन करने से राजसूय यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है।